हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे चतुःपञ्चाशः सर्गः। वज्रदंष्ट्र और अंगद का युद्ध तथा अंगद के हाथ से उस निशाचर का वध। स्वबलस्य च घातेन अंगदस्य बलेन च राक्षसक्रोधमाविष्टो वज्रदंष्ट्रो महाबलः। अंगद के पराक्रम से अपनी सेना का संहार होता देख महाबली राक्षस वज्रदंष्ट्र अत्यंत कुपित हो उठा। विस्फार्य च धनुर्घोरं शक्राशनिसमप्रभं वानराणामनीकानि प्राकिरच्छरवृष्टिभिः। वह इंद्र के वज्र के समान तेजस्वी अपना भयंकर धनुष खींचकर वानरों की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। राक्षसाश्चापि मुख्यास्ते रथेषु समवस्थिताः नानाप्रहरणाशूरा प्रायुध्यन्त तदारणे। उसके साथ अन्य प्रधान शूरवीर राक्षस भी रथों पर बैठकर हाथों में तरह तरह के हथियार लिए संग्राम भूमि में युद्ध करने लगे। वानराणांच शूरास्तु ते सर्वे प्लवगर्षभाः अयुध्यन्त शिलाहस्ता समवेता समन्ततः। वानरों में भी जो विशेष शूरवीर थे वे सभी वानर शिरोमणि सब ओर से एकत्र हो हाथों में शिलाएं लिए जूझने लगे। तत्रायुध सहस्राणि तस्मिन्नायोधने भृशं राक्षसा कपि मुख्येषु पातयाञ्चक्रिरे तदा। उस समय इस रणभूमि में राक्षसों ने मुख्य वानरों पर हजारों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। वानराश्चैव रक्षसु वीरिवृक्षान् महाशिलाः प्रवीरापातयामासुर्मत्तवारणसन्निभाः। मतवाले हाथी के समान विशालकाय वीर वानरों ने भी राक्षसों पर अनेकानेक पर्वत वृक्ष और बड़ी बड़ी शिलाएं गिराईं। शूराणां युध्यमानानां समरेष्वनिवर्तिनां तद्राक्षसगणानां च सुयुद्धं समवर्तत। युद्ध में पीछ ना दिखाने वाले और उत्साहपूर्वक जूझने वाले शूरवीर वानरों और राक्षसों का वह युद्ध उत्तरोत्तर बढ़ता गया। प्रभिन्न शिरसक्के छिन्नैपादैश्च बाहुभिः शस्त्रैरर्दित देहास्तु रुधिरेण समुक्षिताः। किन्हीं के सिर फूटे, किन्हीं के हाथ और पैर कट गए और बहुत से योद्धाओं के शरीर शस्त्रों के आघात से पीड़ित हो रक्त से नहा गए। हरयो राक्षसाश्चैव शेरतेगां समाश्रिताः कंकगृधबलाढ्याश्च गोमायुकुलसंकुलाः। वानर और राक्षस दोनों ही धराशायी हो गए। उन पर कंक, गीद और कौए टूट पड़े। गीदड़ों की जमातें छा गई। कबंधानि समुत्पेतुर्भीरूणां भीषणानि वै भुजपाणिशिरश्छिन्नाश्छिन्नकायाश्च भूतले। वहां जिनके मस्तक कट गए थे ऐसे धड़ सब ओर उछलने लगे जो भीरू स्वभाव वाले सैनिकों को भयभीत करते थे। योद्धाओं की कटी हुई भुजाएं, हाथ, सिर तथा शरीर के मध्य भाग पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वानरा राक्षसाश्चापि निपेतुस्तत्र भूतले ततो वानरसैन्येन हन्यमानं निशाचरं प्राभज्यतमलं सर्वं वज्रदंष्ट्रस्य पश्यतः। वानर और राक्षस दोनों ही दलों के लोग वहां धराशायी हो रहे थे। तत्पश्चात कुछ ही देर में वानर सैनिकों के प्रहारों से पीड़ित हो सारी निशाचर सेना वज्रदंष्ट्र के देखते देखते भाग चली। राक्षसान् भयवित्रस्तान् हन्यमानान् प्लवंगमैः दृष्ट्वा सरोषतां राक्षो वज्रदंष्ट्रः प्रतापवान्। वानरों की मार से राक्षसों को भयभीत हुआ देख प्रतापी वज्रदंष्ट्र की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। प्रविवेश धनुष्पाणिस्त्रासयन् हरिवाहिनीं शरैर्विदारयामास कंकपत्रैरजिह्वगैः। वह हाथ में धनुष ले वानर सेना को भयभीत करता हुआ उसके भीतर घुस गया और सीधे जाने वाले कंकपत्र युक्त बाणों द्वारा शत्रुओं को विदीर्ण करने लगा। बिभेद वानरांस्तत्र सप्ताष्टौ नवपञ्च च विव्याध परमक्रुद्धो वज्रदंष्ट्र प्रतापवान। अत्यंत क्रोध से भरा हुआ प्रतापी वज्रदंष्ट्र वहां एक एक प्रहार से 5, 7, 8 और 9 वानरों को घायल कर देता था। इस तरह उसने वानर सैनिकों को गहरी चोट पहुंचाई। त्रस्ता सर्वे हरिगणा शरै संकृत देहिनः अंगदं संप्रधावन्ति प्रजापतिमिव प्रजाः। बाणों से जिनके शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे वे समस्त वानरगण भयभीत हो अंगद की ओर दौड़े मानो प्रजापति की शरण में जा रही हो। ततो हरिगणान् भग्नान् दृष्ट्वा वालिसुतस्तदा क्रोधेन वज्रदंष्ट्रं तं मुदीक्षन्तमुदैक्षत। उस समय वानरों को भागते देख वाली कुमार अंगद ने अपनी ओर देखते हुए वज्रदंष्ट्र को क्रोधपूर्वक देखा। वज्रदंष्ट्रोऽङ्गदोश्चोभौ यो युध्येते परस्परं चरेतु परमक्रुद्धौ हरिमत्तगजाविव।
फिर तो वज्रदंश और अंगद अत्यंत कुपित हो एक दूसरे से वेगपूर्वक युद्ध करने लगे। वे दोनों रणभूमि में बाघ और मतवाले हाथी के समान विचर रहे थे। ततश्शतसहस्रेण हरिपुत्रं महाबलं जघानमर्मदेशेषु शरैरग्निशिखोपमैः। उस समय वज्रदंश ने महाबली वालिपुत्र अंगद के मर्म स्थानों में अग्निशिखा के समान तेजस्वी 1,00,000 बाण मारे। रुधिरोक्षित सर्वांगो वालिसूनुर्महाबलः चिक्षेप वज्रदंष्ट्राय वृक्षं भीम पराक्रमः। इससे उनके सारे अंग लहूलुहान हो उठे। तब भयानक पराक्रमी महाबली वाली कुमार ने वज्रदंश पर एक वृक्ष चलाया। दृष्ट्वा पतन्तं तं वृक्षं मसंभ्रान्तश्च राक्षसः चिच्छेद बहुधा सोऽपि मथितः प्रापत् तद्भुवि। उस वृक्ष को अपनी ओर आते देखकर भी वज्रदंश के मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाण मारकर उस वृक्ष के कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार खंडित होकर वह वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। तम दृष्ट्वा वज्रदंष्ट्रस्य विक्रमं प्लवगर्षभः प्रगृह्य विपुलं शैलं चिक्षेप च ननाद च। वज्रदंश के उस पराक्रम को देखकर वानर शिरोमणि अंगद ने एक विशाल चट्टान लेकर उसके ऊपर दे मारी और बड़े जोर से गर्जना की। तमापतन्तं दृष्ट्वा स रथादाप्लुत्य वीर्यवान् गदापाणिरसंभ्रान्त पृथिव्यां समतिष्ठत। उस चट्टान को आती देख वह पराक्रमी राक्षस बिना किसी घबराहट के रथ से कूद पड़ा और केवल गदा हाथ में लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। अंगदेन शिलाक्षिप्ता गत्वा तूरणमूर्धनि सचक्रक्रूबरं शाश्वं प्रममाथ रथं तदा। अंगद की फेंकी हुई वह चट्टान उसके रथ पर पहुंच गई और युद्ध के मुहाने पर उसने पहिए, कुबर तथा घोड़ों के सहित उस रथ को तत्काल चूर-चूर कर डाला। ततोऽन्यच्छिखरं गृह्य विपुलं द्रुमभूषितं वज्रदंष्ट्रस्य शिरसि पातयामास वानरः। तत्पश्चात वानरवीर अंगद ने वृक्षों से अलंकृत दूसरा विशाल शिखर हाथ में लेकर उसे वज्रदंश के मस्तक पर दे मारा। अभवच्छोणितोद्गारी वज्रदंष्ट्रस्सुमूर्छितः मुहूर्तमभवन्मूढ़ो गदामालिंग्य निश्वसन। वज्रदंश उसकी चोट से मूर्छित हो गया और रक्त वमन करने लगा। वह गदा को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक अचेत पड़ा रहा, केवल उसकी सांस चलती रही। सलब्ध संज्ञो गदया वालिपुत्रमवस्थितं जघान परमक्रुद्धो वक्षो देशे निशाचरः। होश में आने पर उस निशाचर ने अत्यंत कुपित हो सामने खड़े हुए वालिपुत्र की छाती में गदा से प्रहार किया। गदां त्यक्त्वा ततस्तत्र मुष्टियुद्धमकुर्वत अन्योन्यञ्जघ्नतुस्तत्र त्वातावुभौ हरिराक्षसौ। फिर गदा त्याग कर वह वहां मुक्के से युद्ध करने लगा। वे वानर और राक्षस दोनों वीर एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। रुधिरोद्गारिणौ तौ तु प्रहारैर्जनितश्रमौ बभूवतु सुविक्रांतावंगारकबुधाविव। दोनों ही बड़े पराक्रमी थे और परस्पर जूझते हुए मंगल एवं बुध के समान जान पड़ते थे। आपस में प्रहारों से पीड़ित हो दोनों ही थक गए और मुंह से रक्त वमन करने लगे। ततः परम तेजस्वी अंगदप्लवगर्षभः उत्पाट्य वृक्षं स्थितवान् आसीत् पुष्पफलैर्युतः। तत्पश्चात परम तेजस्वी वानर शिरोमणि अंगद एक वृक्ष उखाड़कर खड़े हो गए। वे वहां उस वृक्ष संबंधी फल फूलों के कारण स्वयं भी फल और फूलों से युक्त दिखाई देते थे। जग्राहचार्षभं चर्म खड्गम च विपुलं शुभम किंकिणी जाल संचन्नम चर्मणा च परिष्कृतम। उधर वज्रदंश ने ऋषभ के चर्म की बनी हुई ढाल और सुंदर एवं विशाल तलवार ले ली। वह तलवार छोटी छोटी घंटियों के जाल से आच्छादित तथा चमड़े की म्यान से सुशोभित थी। चित्रांश्च रुचिरान् मार्गांश्चेरतुः कपिराक्षसौ जग्नतुश्च तदान्योन्यन् नर्दन्तौ जयकांक्षिणौ। उस समय परस्पर विजय की इच्छा रखने वाले ये वानर और राक्षस वीर सुंदर एवं विचित्र पैतरे बदलने लगे तथा गरजते हुए एक दूसरे पर चोट करने लगे। वृणैसास्रैरशोभेतां पुष्पिताविव कुंशुकौ युध्यमानौ परिश्रान्तौ जानुभ्यामवनींगतौ। दोनों के घावों से रक्त की धारा बहने लगी, जिससे वे खिले हुए पलाश वृक्षों के समान शोभा पाने लगे। लड़ते लड़ते थक जाने के कारण दोनों ने ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। निमेषांतरमात्रेण अंगदः कपिकुंजरः
उदतिष्ठत दीप्ताक्षो दंडाहत इवोरगः। किंतु पलक मारते मारते कपिश्रेष्ठ अंगद उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र रोष से उद्दीप्त हो उठे थे और वे डंडे की चोट खाए हुए सर्प के समान उत्तेजित हो रहे थे। निर्मलेन सुधौतेन खड्गेनास्य महच्छिरः जगान वज्रदंष्ट्रस्य वालिसूनुर्महाबलः। महाबली वाली कुमार ने अपने निर्मल एवं तेज धार वाली चमकीली तलवार से वज्रदंष्ट्र का विशाल मस्तक काट डाला। रुधिरोक्षित गात्रस्य बभूव पतितं द्विधा तच्च तस्य परीताक्षं शुभम खड्गहतं शिरः। खून से लथपथ शरीर वाले उस राक्षस का वह खड्ग से कटा हुआ सुंदर मस्तक, जिसके नेत्र उलट गए थे, धरती पर गिरकर 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। वज्रदंष्ट्रं हतं दृष्ट्वा राक्षसा भयमोहिताः त्रस्ता ह्यभ्यद्रवल्लङ्कां वध्यमानां प्लवङ्गमैः विषण्णवदनादीना ह्रिया किंचिदवान्मुखाः। वज्रदंश को मारा देखी राक्षस भय से अचेत हो गए। वे वानरों की मार खाकर भय के मारे लंका में भाग गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे बहुत दुखी थे और लज्जा के कारण उन्होंने अपना मुंह कुछ नीचा कर लिया था। निहत्यतं वज्रधर प्रतापवान् सवालिसूनु कपिसैन्य मध्ये जगाम हर्षं महितो महाबलः सहस्रनेत्रस्त्रिदशैरिवावृतः। वज्रधारी इंद्र के समान प्रतापी महाबली वाली कुमार अंगद उस निशाचर वज्रदंष्ट को मारकर वानर सेना में सम्मानित हो देवताओं से घिरे हुए सहस्र नेत्रधारी इंद्र के समान बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 54 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।